हेमा ने नकुल को आवाज लगाई। नकुल, नकुल, बेटा शाम हो गई है, तुम्हारे पापा के आने का टाइम हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 7 साल का नकुल बैट और स्टंप उठा के दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगा। वो सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते बस ऊपर पहुंच ही गया था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगा। लेकिन अचानक किसी अनजान शक्ति ने उसको संभाल लिया, उसको गिरने नहीं दिया और फिर उसको हवा में ऊपर उठा लिया और फिर ऐसे ही हवा में उठाए उठाए उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। नकुल को हवा में उड़ने में बहुत मजा आया। अगर कोई बड़ा इंसान होता तो इसी घटना से डर जाता, मगर 7 साल के बच्चे को भूत और प्रेतों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए डरने के बजाय उसे उल्टा मजा आया। रात को खाने के टेबल पर नकुल ने अपनी मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया, मगर उन्होंने बच्चा होने की वजह से उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उसके दूसरे ही दिन से नकुल की माँ को उसके बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगे। वो स्कूल का होमवर्क टाइम पर पूरा करने लगा था, सुबह सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा था। नकुल ज्यादातर टाइम अपने कमरे में ही रहने लगा था। एक दिन हेमा सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तो उसे नकुल के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के साथ मस्ती कर रहा हो, किसी के साथ खेल रहा हो। हेमा ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के होल से देखा तो वो घबरा गई। डर के मारे उसकी सांस हलक में आ गई, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बगल में नकुल उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। उस परछाई को किसी के आने का एहसास हो गया था तो उस परछाई ने पीछे मुड़ के देखा। उसके पीछे देखते ही हेमा डर से दहल उठी थी, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना था। उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वो आदमी कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। तभी हेमा दरवाजा खोल के दौड़ती हुई अंदर गई और नकुल को सीने से लगाकर बाहर की तरफ भागी। जब हेमा ने नकुल से पूछा कि वो आदमी कौन था तो नकुल ने कहा वो अमर अंकल थे। वो रोज मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी तो मेरे साथ स्कूल में भी जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन एक अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे में ले गए थे। ये वही अंकल है, अमर अंकल। अमर? ये नाम हेमा को सुना सुना सा लगा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। इन सब हादसों से उसे डर भी लग रहा था, पर तसल्ली इस बात की थी कि उस आत्मा ने नकुल को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे से था। हेमा ने नकुल को स्कूल बस में बिठाया और वापस अंदर आई। तभी उसने देखा कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा हुआ है, मदर टेरेसा अनाथालय। मदर टेरेसा अनाथालय वो अनाथालय था जहां से हेमा और उसके पति राघव ने नकुल को गोद लिया था। हेमा ने उसी वक्त घर को ताला लगाकर राघव को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय के लिए निकल पड़ी। अनाथालय दोनों एक साथ पहुंचे और जाकर वहां के मैनेजर से मिलकर नकुल के बारे में जानकारी की मांग की कि उसके माँ बाप कौन हैं और कहाँ रहते हैं, पर मैनेजर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। जब उनके काफी कोशिश करने के बाद भी मैनेजर ने उनको कुछ नहीं बताया तो हेमा ने उन्हें सब हकीकत और वो नाम भी बताया जो नकुल ने उसे बताया था। उस बात को सुनकर मैनेजर सच्चाई बताने के लिए राजी हो गया। मैनेजर ने बताया कि अमर नकुल के पिता का नाम है और नकुल को जन्म देते वक्त उसकी मां मर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला, पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। नकुल भी उसी कार में था, पर वो किस्मत से बच गया था। लेकिन नकुल के सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई थी। जब नकुल के किसी भी रिश्तेदार ने उसे अपनाने से मना कर दिया तो कोर्ट ने उसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी। जब नकुल हमारे पास आ गया तो हमें भी कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई अनजानी ताकत नकुल की हिफाजत कर रही है, पर उस अनजानी शक्ति ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। सारी बात ठीक से समझने के बाद हेमा और राघव घर वापस लौट आए और जब वे बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे थे तो तभी उनके सामने ही वहां के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक खुद ब खुद हवा में उठी और उसने आईने पे लिखा,
मेरे नकुल को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधला सा साया दिखाई दिया और एक आवाज सुनाई दी, मैं हमेशा नकुल के पास रहूंगा। और इतना कहकर वो साया गायब हो गया। जब नकुल के साथ ये घटना घटी थी तो हेमा और राघव बहुत घबरा गए थे और परेशान हो गए थे, मगर अब वे दोनों बेफिक्र हो गए थे क्योंकि नकुल की हिफाजत करने वाला अब कोई और भी था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।